जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। आज अपने सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक है वो है किसके बारे में? इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में। आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में कि एक आपको दे देंगे संक्षिप्त नाम और उसके बारे में पूछेंगे कि ये इसका क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये जो आज का क्वेश्चन है या आज का टॉपिक है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या 100% एक मार्क लेके आता है। कितना मार्क? एक मार्क। हर बार हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आया समझ में? ठीक है, अब जो आज अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेनली इंपॉर्टेंट जो क्या है फुल फॉर्म है उनके बारे में, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है साथियों? इंपॉर्टेंट है। आया क्या? 1 बाय 1 करके नोट करते चलिएगा और क्या है साथ में समझते चलिएगा किसका क्या मतलब है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो देखिए, सबसे पहले अपन फुल फॉर्म पढ़ते हैं किसके बारे में? CAH के बारे में। क्या साथियों? किसके साथियों? CAH, या एक पहले पढ़ते हैं अपन CAB। CAB किसका है? तो साथियों CAB जो इसकी फुल फॉर्म है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है सिटीजन। क्या मतलब है? सिटीजन अमेंडमेंट बिल। क्या है साथियों? सिटीजन अमेंडमेंट बिल। मतलब क्या हुआ कि नागरिक संशोधन बिल। क्या है साथियों? नागरिक संशोधन बिल। आया क्या? तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई साथियों? सिटीजन अमेंडमेंट। क्या हो गई साथियों? अमेंडमेंट बिल। ये किसकी फुल फॉर्म हो गई साथियों? CAB की। हिंदी में बोले तो क्या हो गया? नागरिक संशोधन बिल। क्या हो गया? नागरिक संशोधन बिल। अभी वर्तमान में लोकसभा में चल रहा है, आपको पता होगा, CAB और CAA। आगे एक और आएगा CAA। दोनों करंट की दृष्टि से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है सिटीजन का क्या हो गया साथियों? सॉरी, CAB का क्या हो गया? सिटीजन अमेंडमेंट बिल। क्या हो गया? सिटीजन अमेंडमेंट बिल। यही आप क्या आया कि CAA इसका मतलब क्या है? तो CAA का मतलब क्या है साथियों? सिटीजन, वही सेम क्या अमेंडमेंट। अब बिल ना होकर ए का मतलब क्या आएगा? एक्ट। क्या आएगा? एक्ट। मतलब क्या हो गया? नागरिक संशोधन अधिनियम। अधिनियम कौन सा? CAA, नागरिक संशोधन अधिनियम या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। और CAB का मतलब हो गया सिटीजन अमेंडमेंट बिल। आ रहा है समझ में? देखिए आगे अगला है आपके NRC। क्या है साथियों? NRC की फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। तीनों याद रखना बहुत जरूरी है। इस बार आपको क्या एग्जाम में मिलेगा? किसके बारे में? इन फुल फॉर्म के बारे में। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। क्या हो गया? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय क्या? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। पूरे राष्ट्र के नागरिकों का क्या होगा? एक चिट्ठा जारी होगा जिसका नाम क्या रख दिया अपन ने? NRC। ठीक है, तो NRC की फुल फॉर्म क्या हो गई साथियों? नेशनल रजिस्टर सिटीजन। ठीक है, करंट की दृष्टि से तीनों क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है साथियों? इंपॉर्टेंट। एक आपने सुना होगा NRI। देख सुनते हो ना? NRI का मतलब क्या होता है? NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्या मतलब होता है? जो वर्तमान में क्या है इंडिया में नहीं रहता है लेकिन उसका पूर्ण रूप से जन्म या उसके पिता का जन्म कहां पे हुआ हो? इंडिया में हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा? NRI कहलाएगा। तो क्या हो गया? नॉन क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट इंडियन। क्या हो गया साथियों? नॉन रेजिडेंट इंडियन। आया क्या समझ में? आ रहा है सबके? बहुत बढ़िया। देखिए ये हो गया NRI के बारे में। अगला है अपनी फुल फॉर्म क्या? IT। IT का क्या होगा साथियों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या हो गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसका फुल फॉर्म है? IT का। किसका है? IT का। बहुत बढ़िया। अगला देखिए
WTO क्या है? WTO की फुल फॉर्म क्या हो गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा साथियों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसकी फुल फॉर्म हो गई? WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आया समझ में? आगे देखिए, अगला है CNN। क्या है साथियों? CNN की फुल फॉर्म क्या होती है? केबल न्यूज नेटवर्क। क्या है साथियों? केबल न्यूज नेटवर्क। ये जो अपन फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं ये मेनली क्या है आपके या तो एग्जाम में आई हुई है, कुछ ऐसी फुल फॉर्म है जैसे स्टार्टिंग वाली जो क्या करंट की दृष्टि से क्या अपना पायदान रखती है मोस्ट इंपोर्टेंट पे, तो ये अपन को सब क्लियर करते चलना है। WTO की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी हुई है, याद रखना। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है साथियों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वापस देख लीजिए एक बार। CAB का मतलब क्या हो गया? सिटीजन अमेंडमेंट बिल। आगे हो गया CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। NRC का हो गया क्या साथियों? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। बहुत बढ़िया। NRI का क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो वर्तमान में क्या है भारत में नहीं रह रहे हैं लेकिन उनकी प्रभुता है, जो जन्म है या उनके फादर का क्या जन्म स्थान कहाँ पे हुआ हो भारत में किसी भी राज्य में हुआ हो, वो क्या कहलाएगा? NRI कहलाएगा। IT का क्या हो गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। WTO को क्या हो गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला गया अपने CNN मतलब केबल न्यूज नेटवर्क। क्या हो गया? केबल न्यूज नेटवर्क। एक आपने सुना होगा साथियों पेन। सबके पास पेन कार्ड होता है क्या? आपके पास बनाया हुआ है आपका पेन कार्ड? ठीक है, अभी नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, जब आप क्या है वर्दी में आ जाओगे या फिर वर्दी आपका लक्ष्य पूरा कर लोगे तो ये आपको जरूरत पड़ेगी पेन कार्ड की। क्या इसकी? पेन कार्ड की। तो पेन का मतलब क्या हो गया? परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या है साथियों? परमानेंट अकाउंट नंबर। किसका मतलब हो गया? पेन का परमानेंट अकाउंट नंबर। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। एक देखिए, एक आता है IRA। IRA का मतलब क्या हो गया? अरिश रिपब्लिक आर्मी। क्या हो गया साथियों? क्या हो गया? अरिश रिपब्लिक आर्मी। क्या हो गया? अरिश रिपब्लिक आर्मी। किसका मतलब हो गया? IRA का। आया समझ में? एक है RBI मतलब बैंकों का बैंक। कौन सा? RBI। क्या बोलते हैं RBI को? पता है क्या RBI को? पता ही RBI कॉमन है किसके बारे में है? बैंकों के बारे में। क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है साथियों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। कहां है साथियों? मुंबई में। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। अगला देखिए VAT। क्या है साथियों? VAT का मतलब क्या हो गया? वैल्यू एड्स। क्या हो गया? वैल्यू एड्स टैक्स। वैल्यू एड टैक्स। ठीक है, ये हो गया किसका मतलब? VAT का। एक आपने देखा होगा आपके सबके काम आता है SMS। क्या? SMS बोलते हैं ना अपन, SMS सेंड कर दिया। तो SMS का फुल फॉर्म क्या है? SMS की फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेज। क्या है साथियों? क्या है? शॉर्ट मैसेज क्या सिस्टम। ठीक है, किसका मतलब हो गया ये साथियों? किसका मतलब हो गया? SMS का। किसका मतलब हो गया? SMS का। आया है क्या समझ में? बहुत बढ़िया। एक आता है RPF पुलिस। अब ये देखो, इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हो। RPF में रेलवे पुलिस फोर्स नहीं लिखना है, इसका मतलब है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या है साथियों? रेलवे
प्रोटेक्शन फोर्स, पुलिस फोर्स नहीं है, क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। किसका मतलब, आरपीएफ का मतलब। आया क्या समझ में? ये हो गई मेनली क्या, कुछ फुल फॉर्मों के बारे में, आगे और पढ़ेंगे अपन फुल फॉर्म में। देख लीजिए एक बार वापस। पेन का मतलब हो गया परमानेंट अकाउंट नंबर, आईआरए का मतलब हो गया आयरिश रिपब्लिक आर्मी के बारे में, आरबीआई बैंकों का बैंक जिसका मुख्यालय कहाँ, मुंबई में, क्या मतलब हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आया समझ में? आरपीएफ का हो गया रेलवे प्रोटेक्शन क्या फोर्स। एसएमएस का मतलब हो गया शॉर्ट मैसेज सिस्टम या शॉर्ट मैसेज, ठीक है, किसका मतलब हो गया, एसएमएस का। आया फिर, ठीक है। एनआरआई का मतलब आपको बता दिया, क्या मतलब है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। डब्ल्यूटीए को याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आया, ठीक है। आगे देखिए कुछ और फुल फॉर्म उनके बारे में। अब देखिए अगला है अपने किसके बारे में, HTTP। इसका मतलब क्या है, क्या है साथियों, HTTP का इसका मतलब है साथियों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो गया साथियों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसका मतलब गया, HTTP। इसी तरीके से एक और फुल फॉर्म आती है HTML। किसका साथियों, HTML। तो इसका मतलब हो गया साथियों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या हो गया साथियों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसका मतलब है, HTML का। और HTTP का मतलब क्या है साथियों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आया क्या समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक आता है साथियों किसके बारे में, APEC। किसका, APEC मतलब क्या हो गया, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक क्या कॉरपोरेट। क्या हो गया, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेट। क्या हो गया साथियों एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेट। किसका मतलब हो गया, APEC का। किसका मतलब हो गया, APEC का। आया समझ में? अगला देखिए, अगला है अपना UNDP। क्या साथियों, UNDP। या आपको आ जाएगा UNDP की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको क्या बताना है, यूनाइटेड नेशनल, क्या है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये किसकी फुल फॉर्म हो गया, UNDP। किसके साथियों, UNDP। आया समझ में? एक है आपके DRDO, पता होना चाहिए, डिफेंस की लाइन में जा रहे हो आप तो DRDO की फुल फॉर्म भी क्या है, DRDO का मुख्यालय मैंने पढ़ाया था कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस, क्या, डिफेंस रिसर्च, क्या है, डिफेंस रिसर्च। आगे D का मतलब हो गया क्या, एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो गया साथियों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसका फुल फॉर्म हो गया, DRDO का। किसका हो गया, DRDO का। आएगा समझ में? एक है साथियों आपने सुना होगा इसरो। क्या है साथियों, इसरो, जो क्या है, कोई भी उपग्रह को क्या है, प्रक्षेपित करता है भारत की ओर से, ठीक है। इसरो का मतलब हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है साथियों, क्या हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किसका मतलब हो गया, इसरो का। किसका मतलब हो गया, इसरो का। एक फुल फॉर्म आती है WRC। क्या हो गया, WRC। क्या हो गया, WRC का वायरलेस, क्या है, वायरलेस केबल। क्या है साथियों, WLC का वायरलेस केबल। किसका, WLC वायरलेस केबल। आया क्या समझ में? एक आता है आपने देखा होगा सबने, DVD।
CD DVD आता है, CD का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का मीन्स क्या हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसी तरीके से आ जाए क्या DVD, तो DVD का मतलब क्या है डिजिटल क्या है आगे वर्सटेलिक डिस्क। क्या हो गया साथियों डिजिटल किसके बारे में हो गया DVD के बारे में, किसके बारे में हो गया DVD के बारे में। ठीक है आगे देखिए, आगे है अपना किसके बारे में, उसके बारे में पढ़ते हैं। वापस देख लीजिए एक बार, HTTP पढ़ा आपने की क्या मतलब गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का मतलब गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला हो गया APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन या कॉरपोरेट। UNDP का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या हो गया यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसी तरीके से DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मतलब क्या हो गया साथियों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार से अपन ने कितनी है और ये जो भी 7-8 है पढ़ी, इसके बाद में 7-8 और है आपके मुख्यतः रूप से क्या फुल फॉर्म के बारे में, उनके बारे में भी अपन क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। देखिए आगे और कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है एक होता है क्या फुल फॉर्म किसकी DOS की, किसकी साथियों DOS मतलब क्या हो गया डिस्क ऑपरेटिंग, क्या है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो गया साथियों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, किसकी फुल फॉर्म है DOS की। एक आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा कि नाबार्ड की फुल फॉर्म बताइए, किसकी नाबार्ड की। मतलब क्या हो गया नाबार्ड एक कृषि के लिए लोन देने वाली क्या है बैंक है। इसके लिए फुल फॉर्म क्या है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या हो गया साथियों नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, या आपको बोले थे नेशनल बैंक ऑफ लिख लेना साथ में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखना है बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके बारे में नाबार्ड के बारे में। क्या हो गया साथियों नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आया क्या समझ में। एक आपको कई बार हर एक एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन WWW, इसकी फुल फॉर्म क्या है तो इसकी फुल फॉर्म है साथियों वर्ल्ड वाइड, क्या है साथियों वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है वर्ल्ड वाइड वेब, किसकी फुल फॉर्म है WWW की। एक आता है कंप्यूटर में आपने सुना होगा रैम, और एक आता है साथियों किसके बारे में रोम के बारे में। इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है साथियों रैम हो गया क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो गया साथियों रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यही आपको पूछ ले रोम की, तो रोम की है क्या साथियों रीड ओनली मेमोरी। क्या हो गई साथियों रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की हो गई क्या साथियों रीड ओनली मेमोरी। एक आता है कंप्यूटर में ALU, सुना होगा आपने ALU, क्या मतलब है अर्थमेटिक ऑपरेशन। क्या है साथियों अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, जहां पे क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं किसमें कंप्यूटर में, वो भाग कौन सा ALU का। मतलब क्या हो गया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एक आपने सुना होगा CPU, सबको पता होगी CPU की फुल फॉर्म। किस किस को पता है साथियों CPU की फुल फॉर्म कौन बताएगा किसको। क्या है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है साथियों कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, किसकी है CPU की। CPU की फुल फॉर्म क्या है साथियों कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। ये मेनली क्या है अपनी मुख्यतः जो भी है जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक कॉमन सा टॉपिक आता है, कुछ अपने 20 या 25 के लगभग फुल फॉर्म है। ये याद रखना इन्हीं में से आपको एक ना एक क्या है
फुल फॉर्म एग्जाम में देखने को मिलेगी। कुछ याद रखना करंट की दृष्टि से, जो मैंने सबसे पहले दिखाई थी आपको, क्या एनआरसी, एनआरआर, एनआरसी, उनके बारे में आपको कन्फर्मली याद रखना है। आया क्या समझ में? एक होता है साथियों कंप्यूटर में लेन। लेन का मतलब होता है साथियों लोकल एरिया। क्या साथियों? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। किसका मतलब? लेन का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। आया। एक होता है साथियों फैक्स। फैक्स करते हैं ना, फैक्स का मतलब पता है? ये सब अपनी वो चीजें हैं जो क्या बेसिकली रूप से अपने काम आने वाली पर डे बाय डे काम आने वाली चीजें। आपके मोबाइल में भी होती है रैम और रोम की, ठीक है। कंप्यूटर में एएलयू की सुविधा है। सीपीयू क्या होता है पता है आपको? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट है। लेन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। और जैसे अपने फैक्स क्या है, तो फैक्स का मतलब है फेयर अवे जीरोक्स। फेयर जीरोक्स क्या हो गया साथियों? फेयर अवे जीरोक्स। किसका मतलब हो गया? फैक्स का मतलब। किसका मतलब हो गया? फैक्स का मतलब। ये मेनली किससे जुड़े हुए हैं? सब ये कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ स्पेशली टॉपिक, ठीक है। एक आता है क्या? HLL। तो HLL का मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है साथियों? हाई लेवल लैंग्वेज। किसका मतलब है? HLL का मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज। किसका मतलब है? HLL का मतलब, ठीक है। अगला है साथियों LDU, मतलब लिक्विड। क्या है साथियों? लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। क्या हो गई साथियों? लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। आया समझ में? एक आपके एग्जाम होता है हर, आजकल होता है किस सीट पर? OMR सीट पर, ठीक है। अब तो कंप्यूटर बेसिक हो गया, OMR सीट पर एग्जाम होता है। तो इस OMR सीट की फुल फॉर्म क्या है? कोई बताएगा OMR सीट की फुल फॉर्म? देखिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है साथियों? ऑप्टिकल मार्क रीडर। किसकी फुल फॉर्म है? OMR की, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। एक लास्ट और देख लीजिए WAN। क्या है साथियों? WAN। तो WAN का है साथियों वाइड एरिया नेटवर्क। ये कॉमन सा टॉपिक था अपने किसके बारे में? इंपॉर्टेंस जो फुल फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में, लेकिन बहुत ही कॉमन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्या हर बार आपको इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में मैं एक इसी की कुछ एक PDF दूंगा जिसमें 20+ क्या होंगे? क्वेश्चन होंगे इसके इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। कुछ ये भी है, कुछ और एक्स्ट्रा है जो भी उनमें लिखे हुए मिलेगा। ध्यान से देखना और उनको क्या है 1 by 1 करके टिक करना है, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है ये हमेशा एक क्वेश्चन क्या है एग्जाम में लेके आता है इंपॉर्टेंट के, जो क्या है फुल फॉर्म्स के बारे में। और ठीक है, तो इनके बारे में अपन को ब्रीफ से देखा, अपन ने कितनी लगभग 20 या 30 के लगभग अपने फुल फॉर्म में देखी। इन्हीं में से आपको 1 by 1 या क्या एक ना एक एग्जाम में देखने को मिलेगी, ठीक है। एक बार वापस देख लीजिए। एक अब हमने पढ़ा किसके बारे में? डोस के बारे में, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक पढ़ा अपने नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, WWW वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, ठीक है। अगला है अपने रैम और रोम। रैम का मतलब हो गया क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब हो गया क्या साथियों? रीड ओनली मेमोरी। कौन सी? रीड ओनली मेमोरी। बहुत बढ़िया। ALU का मतलब हो गया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CPU का मतलब हो गया कंट्रोल या कंप्यूटर, दोनों लिख सकते हो, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। लेन का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। और फैक्स का मतलब हो गया फेयर अवे जीरोक्स। क्या हो गया? फेयर अवे जीरोक्स, ठीक है। और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? सी की कंप्यूटर की जगह कंट्रोल भी लिख सकते हो कि कंट्रोल किसको? कंट्रोल कंप्यूटर को, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। ये जो मुख्यतः अपन ने क्या पढ़ी, फुल फॉर्म के बारे में पढ़ी। ध्यान से वापस पढ़ना है, PDF को अच्छी तरीके से क्या करना है साथियों,
सोल्व करना है। क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है, और आपकी पढ़ाई सभी अच्छी चल रही है, क्लासें रेगुलरली, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आगे अपना जो भी आज मेंसुरेशन का मतलब विविध के जो भी टॉपिक थे वो ऑल और क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? इंडियन जियोग्राफी के बारे में। किसके बारे में साथियों? इंडियन जियोग्राफी के बाद। और ये मैं दावा कहता हूँ, ये जो इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे, मैं दावा करता हूँ ऐसी मैप के आधार पर पढ़ाऊंगा पूरा इंडियन जियोग्राफी में, और ऐसी जियोग्राफी आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगी। वैसे आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा? इंडियन जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, और एकदम एज इट इज वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके क्या है एग्जाम में डायरेक्टली मिलेंगे कि हाँ ये पढ़ाया था और ये एज इट इज क्या वर्ड भी चेंज नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ठीक है, और ठीक है, और बढ़िया है, सभी अच्छी चल रही है क्लासें, ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना जो लक्ष्य मुकाम है उसको क्या करते रहिए? हासिल करते रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई क्लास के लिए। तब तक मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।